हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट पे। तो झारखंड के सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक जिन्होंने डीपी या डीएलएड कर रखा है और अभी तक टेट पास नहीं किए हैं, उनके लिए एक अपडेट है। और अपडेट ये है कि आप सभी द्वितीय आकलन परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और 2024 का जो पाठ्यक्रम रहेगा, स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, उसके बारे में जो है ये लेटेस्ट अपडेट निकाला गया है जैक द्वारा। तो पारा शिक्षक आकलन एग्जाम 2024 लेवल 1 to 5 के लिए आपका टाइम, जो एग्जाम का टाइम रहेगा 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। ठीक है, तो इसको लेकर के चलिए थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कुछ जानकारी दे देते हैं। जानकारी होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं जानकारी होगी तो आप पूरी विवरण को देखेंगे यहाँ पे। तो सीरियल नंबर है, कंटेंट्स है, सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सिलेबस है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट देख लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले 6 से 11 साल के बच्चे जो हैं उनके जो है अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब जो है मनोवैज्ञानिक से संबंधित एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ, यहाँ पे दिखा हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट। ठीक है, तो इसी से संबंध 6 से 11 वर्ष के बच्चे में मानसिक विकास वगैरह कैसा होता है उससे संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न। उसके बाद में आप कैसे उनका समाधान होता है, किन किन समस्याओं में फंसते हैं, वो है। दूसरा है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है मैथ जो है 25 नंबर का रहेगा। आप पिछली बार में देख पाए होंगे कि 10th लेवल का क्वेश्चन सारा घुसाया था, यानी क्लास 10 का जितना भी क्वेश्चन था 1 to 5 में उसको यहाँ पे किया गया था। और 6 to 8 में जो है इंटर का क्वेश्चन घुसा दिया था, इंटर ISC। ठीक है ना, तो आप उसी स्तर पर तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है सेम एज लेवल, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी। ठीक है, ये मैथ जो है सेकेंडरी यानी मैट्रिक। उसके बाद तीसरा कंपलसरी है एनवायरमेंटल साइंस यानी EVS जिसको कहते हैं, 25 नंबर से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद कंपलसरी जो है यहाँ पर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 15 नंबर का रहेगा। 15 नंबर पहले भी था। और ये जो आपका लेवल 10th का रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो ये रीजनिंग आपका बहुत आसान था, अगला बार भी रीजनिंग हमेशा आसान ही रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न के पैटर्न रहेंगे। तो आप कुल प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 25, 25, 50, 25, 75, 5, 80, 90 हो गया यहाँ पे ना। और यहाँ पे आ जाएंगे, अगर लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज 1 और 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी असिस्टेंट टीचर यदि हैं तो आप या तो हिंदी और अंग्रेजी आपको रखना होगा 30 नंबर का, चूँकि ऊपर 90 नंबर हो चुका है तो 30 नंबर यहाँ पर ऐड करना है आपको, तो 120 नंबर ये हो जाएगा लैंग्वेज 1 जोड़ने के बाद। टोटल 150 नंबर के होंगे। अगर उर्दू असिस्टेंट टीचर हैं तो आप उर्दू 15 नंबर का लेंगे और 15 नंबर अंग्रेजी लेंगे, तो ये 30 नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, जो बिल्कुल जो है ये कंपलसरी रहेगा फॉर बोथ टीचर्स, दोनों टीचर के लिए। ठीक है, यानी हिंदी टीचर और उर्दू टीचर के लिए। ये है रीजनल सब्जेक्ट एंड ट्राइबल सब्जेक्ट एनी वन सब्जेक्ट। तो वहाँ पे आपको चूज करना होगा, जो भी भरेंगे सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी। रीजनल अगर जो है ट्राइबल अगर रखना चाहते हैं तो 30 नंबर खोटा रख सकते हैं। ठीक है, और उर्दू भी रखा जा सकता है, जैसा आपका मर्जी। तो ये जो है आप देखेंगे ये PDF निकाला गया है दोस्तों, ये जो दिया गया है लेटर, ये 2 दिसंबर का फिलहाल का 2 दिसंबर 2024 को ये निकाला गया। ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं 6 to 8 के लिए लेवल पारा टीचर आकलन एग्ज़ाम लेवल 6 to 8 एग्ज़ाम टाइम जो है वही रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। इसमें भी सब्जेक्ट है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का फुल मार्क्स रहेगा। इसमें जो है 11 से 14 साल के बच्चों के बारे में आपको उनसे मानसिक विकास वगैरह के बारे में, बच्चों का स्कूल से संबंधित बहुत सारे चीज़ रहते हैं, वो आप तो जान ही रहे हैं, वो सी चीज़ को पढ़ना होगा। दूसरा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है आपका जो है 15 नंबर का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है डिफ़िकल्टी लेवल, इसमें जो है वैसे तो 12th लेवल का डिफ़िकल्टी दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये तो जैसा मानसिक विकास आपका जितना तीव्र गति से इसको हल कर सकते हो, कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता है। तो ये इधर हो गया। आप लैंग्वेज 1 की बात करते हैं तो उसी तरह से हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए, उर्दू असिस्टेंट टीचर के लिए 30 नंबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 में ट्राइबल और रीजनल
लैंग्वेज आपका रहेगा सब्जेक्ट, जैसे 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है कितना नंबर दोस्तों, तो 30 30 60 और 30 90 और 10 100 105 नंबर यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको 45 नंबर की ज़रूरत है, तो 45 नंबर यहाँ पर दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। जैसे मैथ और साइंस टीचर के लिए कंपलसरी मैथ रहेगा, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 मैथ 15 नंबर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर से एनी 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल है ना, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है यहाँ पर। तो 45 नंबर आपका होगा 15 गुने 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बॉटनी लेना है, जियोलॉजी लेना है, ये ले सकते हैं। साइंस के लिए था। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एसएसटी टीचर जो सोशल साइंस के टीचर हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे दिया है एनी 3 सब्जेक्ट। सोशल साइंस के लिए यहाँ से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चुनेंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, उसके बाद बिजनेस स्टडी। आप कोई भी 3 लेंगे, 15 45 नंबर यहाँ से आप चुन लेंगे। उधर 105 था, इधर 45, 150 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ लैंग्वेज टीचर की बात करें तो ये तो बहुत आसान है, जिसमें लैंग्वेज टीचर के लिए इंग्लिश कंपलसरी रखा गया है, 23 नंबर यहाँ पर कंपलसरी रखा गया। और इधर एनी 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, उड़िया, इधर 22 नंबर का है। हिंदी वाले हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, जैसा भी बुझाए। तो ये 23 इधर आपका अंग्रेजी फिक्स हो गया और 22 नंबर वहाँ, तो ये टोटल 45 नंबर आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल 150 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो कुछ दिया है नीचे, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्नों की जो है पैटर्न के बारे में बताया गया है। सहायक अध्यापक पारा शिक्षण आकलन परीक्षा 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये झंझट कितना दिन सहिएगा। किसी तरह से आप इसको निकालिए। आप सहायक अध्यापक हैं, पारा शिक्षक हैं, और आप देख रहे हैं कि मानसिक दबाव भी आपके ऊपर काफ़ी है। कुछ पैसा बढ़ जाएंगे, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा कीजिए, काम कीजिए, 3 मौका मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेवल 1 के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है, सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 का आयोजन दिनांक 5 जनवरी 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1:15 बजे यानी 1:15 तक किया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी, टेंशन नहीं है। परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की 2 पुस्तिकाएं एवं 1 OMR सीट उपलब्ध कराया जाएगा। 2 प्रश्न इसलिए क्योंकि 1 क्षेत्रीय भाषा का रहेगा। वहीं पर अगर आगे देखें तो लिखा हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तिका CDP विषय के 25 प्रश्न, क्रम संख्या 1 से 25 तक रहेगा। उसके बाद मैथ, ठीक है, पेपर 1 में मैथ 25 प्रश्न रहेंगे 26 से 50 तक। उसके बाद EVS का 25 प्रश्न जो रहेगा 51 से 75 तक। मेंटल एबिलिटी का 15 प्रश्न रहेगा 76 से 90 तक। लैंग्वेज 1 विषय के लिए 30 प्रश्न और कर्म 91 से 120 तक। लैंग्वेज 1 के लिए ये 30 क्वेश्चन जो अंग्रेजी और हिंदी रहेगा उसी में, यानी एक प्रश्न पत्र में इतने प्रश्न रहेंगे 120। उसके द्वितीय प्रश्न की पुस्तिका में लैंग्वेज 2 जहाँ पे आपका क्षेत्रीय भाषा होगा 30 प्रश्न का रहेगा, जो 121 से शुरू होगा 150 में खत्म होगा, ठीक है। ये कर्म संख्या सारी चीज़ डिटेल से निकाला गया जैक के द्वारा। प्रश्न पत्र पुस्तिका में उपलब्ध प्रश्न के कर्म संख्या के आधार पर ही OMR सीट के में तदनुसार कर्म संख्या में ही उत्तर की प्रविष्टि करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। अन्यथा आप जो है रंगने में कहीं एक क्वेश्चन को गलती करते हैं तो सारा आंसर आपका गलत हो सकता है, ठीक है। OMR सीट में परीक्षार्थियों का रोल नंबर, विषय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, रोल नंबर ध्यानपूर्वक भरिएगा, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम, ये सब जो है यहाँ पे देखिए आदि पूर्व से मुद्रित होंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको तनाव नहीं है। परीक्षार्थी OMR सीट प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम उस पर मुद्रित क्रमांक आदि का मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे कि वह OMR सीट उन्हीं की है। किसी दूसरे परीक्षार्थी को OMR सीट में दिए गए उत्तर मान्य नहीं होंगे और ना ही बाद में किसी प्रकार के संशोधन का मान्य किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान देना है, मिलान कर लेना है कि वो OMR सीट आपका है अथवा नहीं। आगे है OMR सीट प्राप्त करने के उपरांत सभी सूचनाओं को मिलान करने के बाद सबसे पहले प्रश्न पत्र का बुकलेट सीरीज को काला करेंगे, बुकलेट सीरीज को काला करना है। उसके बाद OMR सीट
में प्रश्न पत्र बुकलेट सीरीज गलत अंकित करने या काला नहीं किए जाने पर परीक्षा प्रभावित होगी, जिसकी सारी जवाबदेही परीक्षार्थी की होगी। परीक्षा के उपरांत इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। उसके बाद OMR शीट में विषयवार कॉलम का निर्धारण किया गया है। संबंधित विषय का उत्तर उसके नीचे बने कॉलम में ही देंगे। बहुत बढ़िया आपका जो OMR शीट बनाया गया था, अगला बार भी इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। अब है लेवल 2 परीक्षार्थियों के लिए कंडीशन सेम वही रहेगा, और उसके बाद में आपका जो है समय लेवल 2 के लिए 10:30 बजे से 1:15 तक रहेगा। तो ये भी जो है 5 तारीख को ही है। बाकी चीज़ें जो है सेम है। CDP के प्रश्न शुरू में ही रहते हैं, तो 1 से 30 तक आपका रहेगा। लैंग्वेज 1 के लिए 31 से 60, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपका निर्धारित रहेगा कितना नंबर में। लेकिन सेम चीज़ वहाँ रहेगा दोस्तों। जो चीज़ है इसमें आप लोग मिला लीजिएगा, जो चीज़ है आपका है OMR या नहीं है। उसके बाद में आपका जो है अगर कहीं मिस्टेक होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, रिजल्ट आपका प्रभावित हो जाएगा। इसलिए सभी चीज़ मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलान करने के उपरांत ही आप उसको जो है बुकलेट सीरीज को काला कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों। आपको अगर ये अपडेट अच्छा लगा होगा और लेटेस्ट अपडेट जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।